बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर और मेरे साथ मौजूद हैं वजीहा ज़ुबैर। नाज़रीन, हम ये देखते हैं कि मियाँ बीवी में जब झगड़े होते हैं तो बहुत सारे लोग फ़ायदा उठाने आ जाते हैं। तो हम ये देखेंगे कि कौन कौन फ़ायदा उठाता है और किस किस का नुकसान होता है। ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप तो झगड़ा कर लेते हैं, मियाँ बीवी तो झगड़ के बैठ जाते हैं। वो ये नहीं सोच रहे होते कि इस झगड़े के क्या असरात मुरतब हो रहे हैं। यानी जब मियाँ बीवी सेम पेज पे नहीं होते, एक पेज पे नहीं होते, तो इसका नुकसान क्या होता है। मुख्तलिफ लोग इससे फ़ायदा उठा रहे होते हैं। तो एक एक करके बताएंगे वजह आपको कि सबसे ज़्यादा फ़ायदा कौन उठाता है, उसके बाद कौन उठाता है, उसके बाद कहीं पे तरतीब आगे पीछे हो सकती है, लेकिन फ़ायदा उठाने वाले ये लोग मौजूद होते हैं। जी वजह। देखिए, मियाँ बीवी के इख्तलाफात का सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं, वो उठाती है आपकी अपनी औलाद, यानी आपके बच्चे। क्योंकि जब मियाँ बीवी एक पेज पे नहीं होते हैं तो बच्चों के तो मज़े लग जाते हैं। यानी अगर बच्चे को किसी चीज़ की इजाज़त चाहिए और बाप ने मना कर दिया कि नहीं भाई, तुम्हें इजाज़त नहीं मिलेगी इस काम की, अब वो माँ के पास जाएगा कि अब्बू ने तो मना कर दिया है, लेकिन मुझे ज़रूरी चाहिए पैसे, मुझे जमा करवाने हैं, कॉलेज में, स्कूल में, कहीं भी कोई बात कर सकते हैं। तो उस वक्त क्या होता है कि आप अपने शौहर के ख़िलाफ़ होती हैं। आपको लगता है कि मेरे शौहर को ना मेरा एहसास है ना मेरे बच्चों का एहसास है। बच्चा ज़रूरत के तहत पैसा मांग रहा है ना, आप निकालती हैं, आप दे देती हैं। इस तरह बच्चा पहुंचता है बाप के पास कि अम्मी तो ज़्यादा दे ही रही हैं बाहर जाने की, आप दे दें। अम्मी तो समझती नहीं है हमारी बात को। अब बाप को लगता है बच्चा मेरे पास आया है, इस वक्त मैं इसको ज़्यादा दूंगा तो बच्चा मेरी तरफ होगा, मुझे ज़्यादा फायदा होगा। इस तरह के दर्जनों केसेस हमारे सामने हैं, रियल केसेस हमारे सामने ऐसे ही है। बाप जो ज़्यादा दे देता है। जब हम देखते हैं कि बच्चे हद प्रॉब्लम्स आती हैं, बच्चे बिगड़ जाते हैं, तो आप यकीन करें बिगड़े हुए बच्चों के पीछे 90% जो है वो ख़राब ताल्लुकात जो मियाँ बीवी को होते हैं उसका हाथ होता है। बिल्कुल। अगर मियाँ बीवी ताल्लुकात अच्छे होते हैं तो बच्चों के बिगड़ने के चांसेस कम होते हैं, लेकिन अगर मियाँ बीवी ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं तो बच्चे फ़ायदा उठाते हैं। और बच्चे जो फ़ायदा उठाते हैं वो बाज़ दफ़ा, बल्कि बाज़ दफ़ा क्या अक्सर बेशतर बाद में उनके लिए नुकसान साबित होता है वो फ़ायदा। यस, यानी जो फ़ायदा उठा रहा है बाद में वो नुकसान भी उठाएगा। यानी जो बिगड़ गया उसका ज़्यादा बड़ा नुकसान होगा ना। तो पहला नुकसान तो हो गया बच्चों का, शुरू वक्ती तौर पे फ़ायदा हुआ, लेकिन लॉन्ग रन के अंदर उनको नुकसान होता है और माँ बाप को भी उसका बहुत बड़ा नुकसान होता है। जाहिर सी बात है, अगर बच्चे बिगड़ जाते हैं, बच्चे जो है वो गलत काम करना शुरू कर देते हैं, तो किसका नुकसान होगा? बच्चों को तो होगा। बच्चों से ज़्यादा तकलीफ माँ बाप को होती है। अच्छा, तकलीफ़ इसलिए और भी होती है कि उनको लगता है कि हम बच्चे की हिमायत करें ना, अभी बच्चा हमारा साथ देगा, हमारे साथ खड़ा होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। बच्चे जो है अपना फ़ायदा देख रहे होते हैं। हम देखते हैं कि माएँ सारी ज़िंदगी बच्चों के पीछे लगी रहती हैं, लेकिन जब बच्चे बड़े होते हैं देखते हैं उनका फ़ायदा तो बाप का साथ देने में, तो बाप का साथ दे रहे होते हैं। बिल्कुल। यानी जब वो शुरू में आपके पास आया था ना, अपने मफाद के लिए आया था, बिल्कुल, तो बाद में भी वो अपना मफाद ही देखेगा या देखेगी। तो लड़ाई झगड़ा करने से पहले ये बात समझ लीजिए कि बाद में किस किस का कितना नुकसान होगा। दूसरे फ़ायदा उठाने वाले कौन है? दूसरा फ़ायदा उठाने वाले हैं ससुराल वाले। अब चाहे वो लड़की के हों या लड़के के हों, हम देखते हैं कि ख़ासतौर में जॉइंट फैमिली में देखे होते हैं, मियाँ बीवी की लड़ाई होती है तो घर वाले इसका बहुत फ़ायदा उठाते हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि मियाँ बीवी लड़ रहे हों तो सास जो है वो आके समझा रही हों या ससुर समझा रहे हों कि ऐसा मत लड़ो, अच्छी बात नहीं है, या बहू को सपोर्ट कर रहे हों। बल्कि हम इसका अपोजिट देखते हैं कि उल्टी और बातें निकलना शुरू हो जाती हैं कि ये तो ऐसे ही करती है, तुम्हें तो अब पता चल रहा है ना, ये तो जब से आई है इनका यही तरीका रहा है, ये इस तरह करती है, ये इस तरह करती है, इसने कल ये किया था, उस दिन ये किया था। इससे क्या होता है, मियाँ बीवी इख्तलाफात मज़ीद बढ़ते हैं और घर वालों को फ़ायदा ये होता है कि बेटा जो है वो जाके आराम से उनके पास बैठता है, अपना वक्त गुजारता है, ख़र्चा घर वालों को ज़्यादा देने लगता है। अच्छा, सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि लड़के घर वाले जो हैं वो फ़ायदा उठा रहे होते हैं, लड़की घर वाले भी बाज़ दफ़ा इस तरह काम कर रहे होते हैं। जब लड़की जाती है और वो बताती है हमारे साथ झगड़ा हुआ या ये इस तरह करते हैं मेरे साथ, तो फिर घर वालों को गुस्सा आता है, उनको अपनी भड़ास निकालने का मौका मिल जाता है। देखिए, मियाँ बीवी ताल्लुक़ ऐसा है कि वो आज लड़ते हैं, कल वो फिर दोस्त बन जाते हैं, वो भूल जाते हैं कल क्या हुआ था, बिल्कुल वो ऐसे बन जाएंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। लेकिन जो आपके घर वाले ना, उनके दिल से बातें कभी नहीं निकलेंगी। आप भूल जाएंगे लेकिन आपके घर वाले नहीं भूलेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं एक दो बातों की वजाहत कर दूँ, क्योंकि देखें बहुत सारे सास ससुर आम तौर पे बहू को सपोर्ट भी कर रहे होते हैं, बेटे को समझा भी रहे होते हैं। तो एक तो बात ये है, और बहुत सारी सासें भी बहुत अच्छी होती हैं। ऐसा नहीं है कि हमने एक सास को एक नेगेटिव तरीके से याद करना शुरू कर दिया है। यकीन करें,
जो बहुएं अपनी सासों को सही तरह से इज्जत दे लेती हैं, तो बहुत सारी सासें ऐसी होती हैं कि जो बहुओं का हद से ज़्यादा ख्याल रखती हैं। बिल्कुल ऐसा भी है। तो हमें ये भी समझना चाहिए कि सास का मतलब ये नहीं है कि कोई नेगेटिव कैरेक्टर। बाज़ वक़्त ये होता है कि उसकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होती हैं वो अपनी बहू से और अपने बेटे से, और शादी के बाद वो दोनों आपस में इतना मगन हो जाते हैं कि वो माँ बाप बहुत हर्ट होते हैं, यानी सास ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा हर्ट होती है, तो वो नेगेटिव हो जाती है। अच्छी बात नहीं है लेकिन हो जाती है। लेकिन इसका नुकसान भी फिर उसको होता है। जो सासें अपनी बहुओं को सपोर्ट नहीं करती, लॉन्ग रन में ना बहू उनके साथ खड़ी होती है ना बेटा खड़ा होता है। बिल्कुल, जो सासें समझती हैं कि मैं बेटे का साथ दूंगी, बिल्कुल। बेटे की तरफदारी करूंगी तो मेरे ताल्लुकात अच्छे हो जाएंगे, मेरी ज़िंदगी ज़्यादा अच्छी गुजरेगी, ऐसा नहीं होता ऐसा नहीं है। बेटा भी आहिस्ता आहिस्ता देख रहा होता है चीज़ों को। तो ये बात याद रख लीजिए, ये इजाफी बात है कि मियाँ बीवी के झगड़े से अगर सास या नंदें फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो याद रखना चाहिए वो अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। लॉन्ग रन के अंदर वो दोनों एक हो जाएं, उनके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं एक होने के। और अगर वो एक ना भी हों, लड़ते भी रहें, फिर भी वो आपके खिलाफ हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये कि इस बात का ख्याल रखिए कि अगर मियाँ बीवी में झगड़े हो रहे हैं तो सास ससुर को पैचअप कराना चाहिए और ख़ास तौर पे साथ देना चाहिए अपनी बहू का। अगर वो बहू का साथ देंगी, यकीन करें ज़्यादातर केसेस में ये होता है कि अगर जब सास जो है और ससुर जो है बहू को सपोर्ट करती हैं तो बहू एक एहसानमंद होती है अपने घर का, और वो बहुत खुश होती है और वो अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करती है, अपने सास का साथ देने की कोशिश करती है। और इसका फ़ायदा क्या होता है, सास जो है वो मज़ीद मजबूत हो जाती है। तो कोशिश करें कि इस बात को समझने की कोशिश करें। और बहुओं से भी हम ये कहेंगे कि कुछ बातों को नज़रअंदाज करना चाहिए, बड़ी बड़ी बातों को भी नज़रअंदाज करना चाहिए, और ये बात देखना चाहिए कि किस तरह से उनको अपनी जगह बनानी है। खैर, झगड़े जब हों तो झगड़ों के दौरान बहुत समझदारी का साथ सबूत देना चाहिए जो आसपास के लोग वहाँ पे मौजूद होते हैं। मियाँ बीवी को सोचना चाहिए कि झगड़े जब कमरे से बाहर निकलेंगे तो बहुत सारे लोग फ़ायदा उठाएंगे। इसलिए दो का जिक्र कोशिश कर दिया। करेंगे झगड़े जो है वो कमरों तक ही महदूद रहें। बिल्कुल। ना हो तो अच्छी बात है, लेकिन हम हाँ ये भी नहीं कहेंगे झगड़े ना हो, झगड़े हो जाते झगड़े हैं, लेकिन ऐसे झगड़े ना हो कि जैसे दूसरे लोग फ़ायदा उठाएं। झगड़े होना अच्छी बात है, हम ये बता दें आपको, झगड़े होना इतनी बुरी बात नहीं है, लेकिन झगड़े किस तरह से होने चाहिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। हमने जो है वो लड़ने के आदाब पे भी बात की थी, मियाँ बीवी के झगड़ों के आदाब पर भी हम पहले एक वीडियो बना चुके हैं, इसमें बता चुके हैं कि किन बातों का ख्याल रख के आप झगड़ों को अपने लिए मज़ीद प्रोडक्टिव बना सकते हैं। और वो डरे सहमे मियाँ बीवी होते हैं जो लड़ते नहीं हैं। अगर आप हर बात में एक दूसरे से इत्तेफाक कर रहे हैं, ऐसा हो नहीं सकता कि दो इंसान साथ रहते हैं और हर बात में इत्तेफाक करें, नहीं होता। तो एक ये होता है कि डर की वजह से, किसी और वजह से आप इख्तलाफ नहीं करते। इख्तलाफ करना चाहिए, इख्तलाफ को इंजॉय करना चाहिए। इख्तलाफ होगा तो ज़्यादा ग्रोथ होगी। बिल्कुल। तीसरा फ़ायदा उठाते हैं वो उठाते हैं आपके दोस्त अहबाब। वो किस तरह से हम देखते हैं कि बाज़ दफ़ा मियाँ बीवी अपना झगड़ा जो बहुत पर्सनल बातें होती हैं वो जाके दोस्तों में शेयर कर रहे होते हैं। जैसे अब हमारी एक जानने वाली खातून है, उनके हस्बैंड के साथ हुआ कि उनको कुछ इश्यूज़ से अपनी वाइफ के जाके दोस्तों में डिस्कस किया। दोस्तों ने कहा भाई तुम्हारी बीवी को तुम्हारा कोई ख्याल ही नहीं है, ना तुमसे मोहब्बत है, तुम्हारा ख्याल रखती है, तो भाई तुम उस तरफ जाओ जो तुम्हारा ख्याल रखे, तुमसे मोहब्बत करे, कम अज़ कम तुम्हें मोहब्बत तो मिलेगी ना। अब क्या हुआ, दोस्त तो ख़ुद थे ही गलत सोहबत में, उनको भी गलत सोहबत में डाल दिया। इसका फ़ायदा दोस्तों को क्या हुआ कि उनके भी रास्ते हमवार हो गए, उनको भी मौके और मिल गए। तो देखिए दूसरे लोग इस तरह फ़ायदा उठा रहे होते हैं। या अगर हम देखते हैं ख़वातीन जाके बैठ के दोस्तों में बातें कर रही होती हैं तो उनको बाज़ दफ़ा अच्छे मशवरे नहीं मिलते हैं। दोस्तें भी नेगेटिव हुई होती हैं, ससुराल का प्रेशर होता है, शौहर का प्रेशर होता है, उनको अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने का मौका मिल जाता है, तो वो आपको कोई अच्छे मशवरे नहीं देती हैं, इससे आपका नुकसान होता है। उनका फ़ायदा ये होता है कि उनको अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने का मौका मिल जाता है। तो इसे ख्याल रखें कि इस तरह से अपने मसाले को डिस्कस ना करें कि दूसरे लोग उसका फ़ायदा उठाने लग जाएं। तो नाज़रीन, और भी बहुत सारे नुकसान होते हैं, लेकिन ये बात याद रख लीजिए, झगड़े अगर हो रहे हैं तो कमरे के अंदर होने चाहिए, बच्चों के सामने नहीं होने चाहिए। और अगर बाहर आप झगड़ा कर रहे हैं तो एक बड़े तमीज़ के दायरे में करना चाहिए, ताकि बच्चे भी सीखें कि इख्तिलाफ़ात कैसे करते हैं, ये अगर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाए तो किस तरह कंट्रोल में रहते हुए बात करते हैं। झगड़ों को ख़त्म करने की कोशिश कीजिए। इंशाअल्लाह झगड़े जो हैं आपकी ज़िंदगी से बहुत सारी रहमतें और बरकतें लेकर चले जाते हैं। मोहब्बत से रहिए, आपकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।